हज यात्रा 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया को 10 जनवरी तक हज कमेटी द्वारा बढ़ाया गया है, जिसको लेकर आज़मीन हज द्वारा संतोष जाहिर किया गया है। जामा मस्जिद पाकबड़ा के पेश इमाम इमाम काजी शम्मे आलम द्वारा बताया गया कि हज यात्रा 2021 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 दिसंबर की गई थी, लेकिन इस बार आज़मीन हज द्वारा आवेदन की प्रक्रिया में कम हिस्सा लिया गया, जिसको देखते हुए हज कमेटी द्वारा आवेदन प्रक्रिया को 10 जनवरी तक बढ़ाया गया है। आपको बताते चले, इमाम शहर पाकबड़ा और उसके आसपास के दर्जनों गांव से आने वाले हज यात्रियों को हज की ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और हज कमेटी द्वारा उन्हें ट्रेनर के रूप में पाकबड़ा में नियुक्त किया गया है। शनिवार को सिटी न्यूज चैनल से विशेष वार्ता के दौरान हज ट्रेनर काजी शम्मे आलम द्वारा बताया गया कि इस बार हज यात्रा शुल्क को बढ़ाया गया है, जिसको लेकर आवाम में मायूसी है और अभी तक लगभग 200 आवेदन किए गए हैं, जबकि अकेले मुरादाबाद से ही 4000 से लेकर 5000 तक की संख्या हज यात्रियों की होती थी, लेकिन अभी तक 200 से भी कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। हज कमेटी द्वारा एक बार फिर मौका दिया गया है कि लोग अपने आवेदन कर सकते हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए हज ट्रेनर काजी शम्मे आलम द्वारा बताया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। मुसलमानों पर 5 अरकान में एक रुकन हज उन लोगों पर फ़र्द है, जैसे कि कुरान पाक में आया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना कि वहाँ तक जा सके, चल सके, यानी साहिब इस्तिताअत पर हज फ़र्द है, ज़रूरी है। मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत बख्शा है और उन्होंने इमसाल हज के इरादा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी है कि अल्लाह उनके इरादे को पूरा फरमाए, उनके इरादों की तकमील फरमाए। जैसे कि मैं हज ट्रेनर पाकबड़ा से 2020 की अगर बात करें तो 2020 में हज को मुलतवी किया गया और तमाम दुनिया से लाखों फर्जंदाने तौहीद हज के इस फरीज़े को अंजाम दिया करते थे, लेकिन कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से इसके पेश नज़र 2020 का हज मुलतवी किया गया और हमारे हिंदुस्तान वतन अज़ीज़ से भी 1 लाख से कहीं ज़्यादा हज के फरीज़े को लोग अंजाम दिया करते थे। अब 2021 हज की तैयारी है, तो जैसे कि हज की तारीख़ 7 नवंबर से और 10 दिसंबर तक थी, तो इसकी तोसी कर दी गई है, इस तारीख को बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री जनाब मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा एक मीटिंग हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की गई और उसमें इस तारीख की तोसी की गई है। ये तारीख जो 10 दिसंबर हज फार्म भरने की थी उसको 10 जनवरी कर दिया गया है। क्या अपील रहेगी आपकी जो हज जाने वाले हैं उनसे? मेरी अपील तो यही है, जैसे कि जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत बख्शा है वो इस फरीज़े को अंजाम दें। रहा सवाल इस बात का, जैसे कि इमसाल कोरोना वायरस जो आलमी वबा, इसकी वजह से लोगों के अंदर एक खौफ था और दूसरा ये था कि जहाँ पैसे की बात करें तो 2.5 लाख रुपए के लगभग एक फ़ी बंदा हज के फरीज़े को अंजाम दे दिया करता था, लेकिन इस बार गाइडलाइन के मुताबिक 3,75,000 रुपये से कहीं और ज़्यादा का ऐलान गाइडलाइन के मुताबिक किया गया था, लेकिन अब उस रकम को जैसा कि गाइडलाइन के मुताबिक लगभग 3,45,000 रुपये के लगभग कर दिया गया है। उम्र की भी कोई इसमें सीमा रखी गई है इस बार क्या? जी, गुज़िश्ता सालों जैसे कि लोग हज के फरीज़े को अंजाम दिया करते थे, तो इसमें बच्चे, जवान, बूढ़े सभी तरीके के लोग हज के अरकान को अदा करने के लिए जाते थे, लेकिन कोरोना वायरस जैसी वबा के मद्देनज़र ये ऐलान किया गया है कि 18 साल से नीचे का बच्चा हज पर नहीं जाएगा
اور 65 سال سے جو زائد عمر کے لوگ ہیں وہ بھی اس سال حج پر نہیں جا پائیں گے۔ عوام سے کیا اپیل رہے گی آپ فارم کو بھرنے کے لیے؟ میں تو یہی اپیل کروں گا، جیسے کہ لوگوں کے اندر یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ پیسے بھی رقم زیادہ لگ رہی ہے، تو اس خیال کو نہ سوچ کر کے اب جیسے کہ تاریخ بڑھا دی گئی ہے، 10 جنوری 2021 اس کی توسیع کر دی گئی ہے تاریخ کی، تو آپ لوگ بالکل بے فکر ہو کر یعنی حج کے فارم آن لائن کریں۔ اور میں بالخصوص شہر مراد آباد یعنی ڈسٹرکٹ مراد آباد کے لوگوں سے اپیل کروں گا، خاص کر اپنی پاک بڑا بستی کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال و دولت بخشا ہے تو اس فریضے کو انجام دیں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ مراد آباد سے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ حج کے فریضے کو جایا کرتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اس بار لگ بھگ پورے ڈسٹرکٹ مراد آباد سے 200 سے کم ہی لوگوں نے اب تک یعنی 10 دسمبر 2020 تک یعنی 200 سے کم ہی لوگوں نے فارم آن لائن کیا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہمارے اس وطن عزیز ہندوستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔